हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे अस्तर वाली कुर्ती। ये मेरा अस्तर और मेन फैब्रिक का कपड़ा है और इसमें हम लेस भी लगाएंगे, गले पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए लिया है, सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेंगे, एकदम बराबर से। बिछाने के बाद हम इसकी सब लेंथ नाप लेंगे। उसके बाद चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ये हमने 6 इंच रखा, जिसमें से 3 इंच कंधा और 3 इंच हमारा गला हो जाएगा। 7 इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, आर्म होल की गोलाई कर देंगे। उसके बाद में हम जो 6 इंच छोड़े थे उसमें से 3 इंच हाफ हाफ कर देंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे टेस्ट के लिए, जो हम 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, तो 9 इंच पर हम इस तरीके से फिटिंग का निशान लगाएंगे। बीच में हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। वापस से नीचे हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान हुआ। अब हम तीनों निशान को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम 2-2 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे और इन निशान को फिर आपस में जोड़ देंगे। ये हम फ्रंट वाले भाग के लिए निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे जिस तरीके से हमने निशान को लगाया था। गला के लिए हम बाद में कट करेंगे, गले पे हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसीलिए हम गले को बाद में कट करेंगे। बाकी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और जो हमने निशान लगाया था गले के लिए, वहाँ एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम बैक वाली पार्ट के लिए कपड़ा इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर हम अच्छे से बराबर से बिछा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो इस तरीके से हम बराबर से बिछा लेंगे और निशान लगा लेंगे इसके बराबर, बिल्कुल नीचे और ऊपर दोनों साइड। और ऊपर से 1/2 इंच हम कंधे को डाउन रखेंगे, तो हम फ्रंट वाले पार्ट में नहीं किए थे, तो अब हम साथ में दोनों को इस तरीके से 1/2 इंच कंधा डाउन रखेंगे। और जो हमने निशान लगाया था गले के लिए उसका भी हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों को साथ में कट कर देंगे एक बराबर से। कट करने के बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर से हटा देंगे और वापस से हम इसमें निशान लगाएंगे गले और कंधे के लिए। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे कंधे के लिए। तो हमने 1/2 इंच डाउन रखा है, तो इसमें हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले पार्ट पर हम 7 इंच का निशान लगाए थे। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसमें गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गला हम 8 इंच का रखेंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे, जो हम ऊपर निशान लगाए थे बिल्कुल उसी निशान से इस निशान को मिलाते हुए इस तरीके से फिर गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद हम इसे अब कट कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे मेन वाले कपड़े पे रखेंगे जिससे हम कुर्ती बनाएंगे। तो अस्तर की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक को इस बिछाएंगे और उसके ऊपर हम ये अस्तर वाला कपड़ा बिछाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अस्तर को देख लिया है उल्टी और सीधी साइड, तो हम बैक वाले पार्ट को सीधी वाली साइड पर रखेंगे क्योंकि हमें इसमें गले को पलटना है। तो इस तरीके से बराबर से बिछाते हुए हमें इसमें पिन से अटैच कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। तो इस तरीके से हम पूरे गले में और कुर्ती में पिन को लगाएंगे। पिन लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये हमने बैक वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने अभी तक गले को कट नहीं किया है। तो वैसे ही हमें मेन वाले फैब्रिक पर रखकर उसे भी कट कर लेना है, लेकिन हम इसे उल्टी वाली साइड पर रखेंगे क्योंकि हमें इसमें गले को पलटना नहीं है, गले पे हमें बुकरम को लगाना है। तो इसलिए हम पिन को लगाकर और इसे भी हम कट कर लेंगे।
ये हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ली है। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले के लिए इस तरीके से, ये हमारा पेस्ट्री पेपर है जो हमने कपड़े पे चिपका लिया है। कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखते हुए इसे चिपकाया है और इस तरीके से बीच से बराबर फोल्ड करते हुए छोटा सा कट लगाएंगे नीचे और ऊपर बिल्कुल बराबर से। उसके बाद हमें इसमें गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने लंबाई में 8 इंच लंबा लिया है, जिसमें से हमें 6.5 इंच का गला बनाना है। तो हम 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद 3 इंच हम ऊपर वाली साइड से निशान लगाएंगे डिजाइन के लिए। तो इस तरीके से हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में हम ज्वाइंट कर देंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें इसमें गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद हम नीचे वाली साइड से 2 इंच, जहाँ पे हमने 6.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से मिलाते हुए हमें तिरछा त्रिभुज के आकार का हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। तो हमने डिजाइन के लिए मार्क कर लिया है। अब हमें निशान से हमें 1.5 इंच साइड में निशान को लगाना है इस तरीके से रखते हुए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो पूरे में हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। कुछ इस तरीके से नीचे वाली साइड पर भी निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को आपस में गोलाई से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम कट करेंगे इसे और जो हमारा एक्स्ट्रा पेस्ट्री पेपर है उसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमें कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा साइड से फोल्ड करने के लिए छोड़ देना है। पूरी डिजाइन की कटिंग हमें सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने मार्क किया था। ये हमारे गले के लिए डिजाइन कट गई है। ये कुछ इस तरीके से रहेगी। ये बीच वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमने इस साइड से फोल्ड करने के लिए रखा है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसे सीधी साइड से इस तरीके से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम कट वाले निशान को डार्क कर लेंगे इस तरीके से तीनों को। उसके बाद में जो हमने बीच में निशान लगाया था वहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन हम इस तरीके से खींच लेंगे जिससे हमें सेंटर का पता रहेगा। तो ये हमने निशान को लगा लिया है। अब हमने जो गले के लिए डिजाइन कट किया था उसे इस तरीके से रखेंगे। दोनों साइड जो कट का निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए और बीच वाला निशान को भी इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इस पर पिन को लगा लेना है। पिन लगाने के बाद हमें इस पर सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हमें सिलाई को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस पर सिलाई कर देनी है। और जो हमने बीच में पार्ट कट नहीं किया था वहाँ से हमें इस तरीके से मोड़ लेना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले साइड पर भी सिलाई को लगाना है। कपड़े को घुमाते समय हमें सुई को नोक को नीचे ही रखना है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें से सारी पिन्स को निकाल देंगे। पिन को निकालने के बाद जो हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हमने जो गले में बीच से कपड़े को छोड़ा था उसे भी हमें कट कर लेना है इस तरीके से। अब हम बीच वाले पार्ट को कट करेंगे इस तरीके से और छोटा छोटा हमें कट लगा लेना पूरे गले में ताकि हमें गला पलटने में आसानी हो। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमें कट करना। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है और पेचकस की मदद से इसके नोक को हमें अच्छे से निकाल लेना है।
निकालने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से बीचों बीच से 3 इंच पर मार्क करना है और एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद इस तरीके से शेप में हमें कॉर्नर से कोने को मिलाते हुए इस तरीके से शेप दे देना है डिजाइन के लिए। तो हम अब इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। इस तरीके से लेस को रखते हुए हमें घुमाते हुए लेस को लगा लेना है और जहाँ पर भी हमें लेस को मोड़ना वहाँ से हल्का सा लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से हम सिलाई लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया था उस पर भी हमें लेस को लगा लेना है। बीच में हमें हल्का सा लेस को फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इस पर फिर से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। पूरे गले में हमें लेस को मोड़ते हुए सिलाई को लगा लेना है। ये हमने पूरे गले में लेस को लगा लिया है। अब हम दोबारा से इसे डबल सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने फोल्ड किया था लेस को उसे भी इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जिससे हमारा लेस अच्छे से कपड़े में चिपक के बैठेगा। तो इस तरीके से हमें लेस को लगा लेना है। गले पे हमने लेस को लगा लिया है। अब हमने इसमें जो बीच का पार्ट हमने खुला छोड़ा था इस पे इस तरीके से मोती लगाएंगे। ये हमने 2 मोती लगाई है और अच्छे से हमें इसे लगा लेना है। ये हमने मोती को लगा लिया है और हमारे गले की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे और गले पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। पूरे गले पे हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें से पिन को निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें इसे पलट लेना है छोटा छोटा कट लगाने के बाद। ये हमने पलट लिया है। पलटने के बाद इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे जिससे दोनों कपड़ा आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। ये हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसे हम उल्टी वाली साइड पर इस तरीके से पलटते हुए रखेंगे और हम फ्रंट वाला पल्ला सीधी वाली साइड रखेंगे और कंधे को आपस में जॉइन करेंगे। वापस से हम इसे पलटेंगे और फिर से इस पर हम सिलाई लगा देंगे दोनों पे इस तरीके से जिससे हमारा कंधा गुम सिलाई के साथ जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए फिनिशिंग के साथ। अब हम इसमें बाजू को जॉइंट करेंगे। ये हमने दोनों बाजू पर कुछ इस तरीके से लेस को लगाया है। कपड़े को फोल्ड करते हुए अंदर के साइड से लेस को इस तरीके से लगा लिए हैं दोनों पे। अब हम कुर्ती को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे हम इस तरीके से बिछाएंगे और बाजू को बीचों बीच सेंटर से रखेंगे और दोनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगाकर बाजू को जॉइन कर लिया है अच्छे से। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को जॉइन कर लेना है। अब हम कुर्ती में फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने ये निशान लगाया था उसे देखते हुए इस तरीके से बाजू के बीचों बीच से हम पकड़ेंगे बराबर से और कुर्ती को अच्छे से बराबर करते हुए दोनों भाग को हम बिछा लेंगे। ये हमारा अस्तर वाला है इसीलिए हमें दोनों साइड देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें इस पर पिन लगा देना है। पिन लगाने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा देनी है बाजू से लेकर पूरा जहाँ तक हमने निशान को लगाया था पूरा सिलाई लगा लेंगे हम। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है बाजू से लेकर पूरा नीचे तक जहाँ पर हमने टेस्ट के लिए निशान लगाया था बिल्कुल वहाँ तक। उसके बाद हम टेस्ट को बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कुर्ती को फोल्ड करेंगे अस्तर और मैन वाले फैब्रिक को दोनों को साथ में और उसके बाद इस तरीके से आप चाहे पिन लगा लें या फिर पक्की सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से हमें दोनों पल्ले को फोल्ड करना है।
और नीचे वाले साइड पर हमें हल्का सा इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इस पर भी हमें लेस को लगाना है और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले साइड पर भी फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगाकर दोनों साइड से कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है और नीचे वाली साइड पर भी हमने लेस को लगाया है इस तरीके से। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।